हम जा रहे हैं नदी की तरफ। हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको गांव के एक खूबसूरत नदी की तरफ लिए चलता हूं। वैसे तो ये नदी काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन आजकल पानी यहाँ थोड़ा कम है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ के खूबसूरत नज़ारे को। रास्ते गड्ढे देखो। अब बरसात में कैसे आते होंगे लोग यहाँ पे, बहुत मुश्किल काम है भाई। आता है कभी बरसात में तू? रास्ता ब्लॉक हो जाता है। रास्ता पूरा ब्लॉक हो जाता है ना, फिर पैदल ही आना होता होगा। अभी तो ये ईंट, ये दिखा ईंट का भट्टा, ये अभी तो ईंट इधर बंद होया पड़ा बनना, बरसात की वजह से ईंट नहीं बन रहा है ना। अभी बरसात का सीजन पार होते हैं। और ये खेत, धान के खेत, क्या गड्ढा, गड्ढे में पानी सूखा पड़ा है। ये एक और चला नहीं भागेगा। अच्छा, किस तरफ चला जाए? इस तरफ चला जाए या इस तरफ चला जाए? इस तरफ। इधर नहीं, इधर क्यों? इधर क्या सीन है? अच्छा, ये छठ पूजा की तैयारी चल रही है इधर है। ये जो है, ये शीशम की नर्सरी है ये ना, गवर्नमेंट नर्सरी। हालांकि बरसात में जब पानी आता है इधर तो सारे बह जाते हैं, काफ़ी पेड़ बह जाते हैं। अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली टिके हुए हैं। और ये छठ पूजा की तैयारी चल रही है। वेरी गुड। फोटोग्राफर इधर से कहाँ जाएगा? मुश्किल है, कहीं भी जाना मुश्किल है इधर से तो। संडे के लिए पंडाल की तैयारी हो रही है, यहीं पे छठ पूजा होगा। हमारे इलाके का तो इधर ही होगा फिर, है ना? अर्घ देंगे। और यहाँ से नीचे उतरने के लिए भी तो बनाना होगा फिर। हाँ, अच्छा काम कर रहे हो तुम लोग। पूरा नदी है। अब ये तो बरसात खत्म हो गया ना, कि अभी और पानी आएगा इसमें? नहीं अब नहीं आएगा। अब नहीं आएगा ना, ये लास्ट है। इसके बाद धीरे धीरे सूखेगा। हाँ, पूरा सूख जाएगा ये धीरे धीरे। ये क्या आ गया बहता हुआ? मछली कहाँ दिख जाएगी? ये किसी का एक्सरे का रिपोर्ट है। क्या क्या बहा देते हैं लोग, ये देखो, सब कुछ इसी में डाल देते हैं। किसी के एक्सरे का रिपोर्ट है ये, बोथनी एपी। अब ये पूरा सफाई कर रहे हैं। मैं आया था यहाँ कुछ और ही उम्मीद लेकर, लेकिन देखा कि शहरों की गंदगी अब गांव की नदियों की तरफ भी बढ़ चली है। लेकिन ये देखकर अच्छा लगा कि चलो कुछ बच्चे छठ पूजा के लिए ही सही नदी की सफाई तो कर रहे हैं। चलो इसी बहाने नदी साफ तो हो जाएगी। बिना क्लीन किए तो हो ही नहीं सकता। फिर भी जमुना नदी से तो काफ़ी साफ़ है। दिल्ली की जमुना नदी से बहुत ज़्यादा क्लीन रहेगा। एटलीस्ट पोल्यूशन तो नहीं है। हाँ, थोड़े कूड़े कचरे हैं, क्योंकि नदी सूख चुकी है ऑलमोस्ट। 2-3 महीने के अंदर ये सूख जाएगी, जैसे जैसे मौसम बदलता जाएगा। सर्दी भर रहेगा थोड़ा, सर्दी में थोड़ा पानी रहेगा हल्का हल्का। सर्दी में रहता है ना पानी इसमें हल्का हल्का। कब सूखता है जाके? सूख में कैसे नहीं करता है? सूख जाता है जी। अच्छा, क्या बात कर रहे हो? और ये सूरज, ये लोग एंजॉय कर रहे हैं लाइफ अपना। साफ सुथरा नदी। कचरा कितना है यार, सारा बह के आया नहीं? ये सारा कचरा आगे से दूसरे नदियों से बह के आया, जो लोगों ने फेंका है। ये सारा वही कचरा है। लेकिन नदी लेकिन साफ है, पानी बिल्कुल साफ है। लोग इसे फिल्टर करके पीते भी हैं। और रात के टाइम इसमें फिशिंग होती है लाइट लेकर के। हाँ, आगे चलते हैं, आ जाओ। हाँ, तुम ही तो लेके जाओगे। नाइट हंटिंग करते हैं हम लोग। नाइट हंटिंग।
फिशिंग, नाइट फिशिंग। क्या होता है वो डंडे और रॉड से ना, डंडा रॉड और लाइट काई जमी हुई है जगह जगह, जहाँ जहाँ पानी रुक रहा। मछली होती तो थी इस नदी में, अब खत्म हो गया। अब खत्म हो गया ना। पूरा पानी लबालब भरा होता है। कौन से महीने में भरा होता है? ये पता नहीं, याद नहीं मेरे को। ये होगा तेरा, अभी पिछली बार जब आया था मानसून, 1 महीने पहले ही पानी हो गया इसमें बहुत। सितंबर में बहुत पानी भरा होता है। अगस्त सितंबर में ना 1 महीने में इतना पानी कम हो गया। इसका मतलब पीछे बांध है कहीं पे। और बहुत ज़्यादा बारिश आया था इस बार, बहुत ज़्यादा। हाँ, तो इसका मतलब पीछे बांध है लिमिट क्रॉस हुआ था। जहाँ रोका गया पानी को, बांध से रोका गया पानी को, इसलिए पानी कम है। और अभी बारिश अगर दोबारा हुई तो फिर बढ़ेगा होपफुली। कुछ भी कंजर्व नहीं किया है हमने, इतना पोल्यूशन फैलाया है। वो देखो एक भाई साहब अपने काम में बिजी हैं ये चलता रहता है, सब कुछ यहीं डंप करते हैं जो लाते हैं। तो कितना झेलेगी नदी? इसके भी, नदी का भी एक लेवल है चीज़ों को झेलने का, चीज़ों को लेने का। उसके बाद तो सब कुछ बाहर उगल देना ना, यही है बाहर उगला हुआ। यू कैन सी कपड़े इस तरीके से हैं। साफ हुआ पूरा इधर ही आया है, जो पीछे साफ हुआ, पूरा इधर ही आ गया। हाँ। साफ करते गए, डालते गए, और बाकी सब इधर रह जाता है। डैम, इतनी अच्छी नदी है। अभी खराब कंडीशन है। हाँ, कंडीशन ख़राब है। इतनी नदी गंदी नहीं रहती थी जब मैं बचपन में यहाँ खेलने आता था, एकदम साफ़ रहती थी यार। ये सब चीज़ तो, इतना कूड़ा कचरा ये सब, ये तो पहली बार देख के मैं बहुत शॉक्ड हूँ। ऐसा तो कभी देखा ही नहीं नदी को ऐसे हालात में। हाँ, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तो रहता ही है, लोग कुछ ना कुछ बहा देते हैं, कुछ गलती से बह जाता है। लोग कपड़े धो रहे हैं, एक आध कपड़ा बह गया। नदी के किनारे बहुत लोगों के गांव होते हैं। मंझनपुर वो पूरा गांव, वो सामने पूरा गांव है, वो नदी में ही बसा हुआ। सामने जो गांव है नदी के किनारे, वहीं पे कपड़े धोते हैं, वहीं पर इसी पानी से कोई यूज़ करते हैं। लेकिन वो सफाई का ध्यान रखते हैं। ये बाहर से आ रहा है पीछे से, जैसे बड़े शहर जो हो गए बिहार के, शहर के लोग ही गंदगी फैलाते हैं, अपनी गंदगी फेंक देते हैं और गांव वालों तक वो बहते हुए पहुंचता है। गांव वाले तो अपनी नदियों को जहां तक साफ़ ही रखते हैं। हम शहर वालों को सीखने की ज़्यादा ज़रूरत है। अब देखो यहाँ पर ये पार्ट कितना क्लीन है। अगर मैं इस पार्ट के सिर्फ फुटेज आपको दूंगा तो आप कहेंगे वाओ, लेकिन अगर उस पार्ट में मैं जाऊँ जहाँ से अभी आपको दिखाया मैंने, डैम बैड, वेरी बैड, लिटरली वेरी बैड। इतना साफ पानी, इतना क्लीन रिवर मुझे तो मज़ा आ रहा है आई होप आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा। वैसी पानी को देखना इज़ अ प्लेजेंट व्यू। बैग है मेरा, चप्पल भी। ऑलराइट, तो ये है छठ पूजा की तैयारी और ये उसका पंडाल बनता हुआ।